video we have covered. Hello everyone. In previous video we have covered issue of shares journal entry, introduction entries, as well as we have covered call in arrear and call in advance. Right? Now we are going to start forfeiture of shares, and there are two cases: when the shares originally issued at par and when the shares originally issued at premium. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑल दो। देखो फोर्थ फीचर का मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए। हमने कॉल इन एरियर पढ़ा था अभी। कॉल इन एरियर क्या था? जब कोई कॉल ड्यू है लेकिन शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा है, उसे हमने क्या बोला था? कॉल इन एरियर्स। सपोज आप बार बार कॉल नहीं देते हो तो कंपनी क्या ऐसी हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेगी? आपका इंतजार करती रहेगी कि आप कॉल दो? नहीं। कंपनी क्या कर सकती है? आपसे शेयर वापस ले सकती है कि नहीं जी अब आप इसके ऑनर नहीं हो। अगर ऐसा होता है, कंपनी अगर हिंदी में बोलते कहते जब्त कर लिए, तो उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सपोज आपने कोई बाइक परचेज करी इन इंस्टॉलमेंट, राइट? आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, सेकंड पे कर दी, थर्ड उन्होंने कॉल करी, आपने कहा जी नहीं है, फोर्थ कॉल करी, आपने कहा नहीं है, फिफ्थ पे वो क्या कर सकते हैं? आपकी बाइक लेके जा सकते हैं। दैट मीन्स कि वो आपकी बाइक को फॉरफिट कर सकते हैं। फॉरफीचर का सिंपल मीनिंग क्या है आपके यहाँ पर? कि आपको आपकी जो बाइक है, जो ओनरशिप है, वो किसके पास चली जाएगी? उस कंपनी के पास जिसने आपको वो इंस्टॉलमेंट पे दी थी। और ये जो अब तक के पैसे हैं वो आपके वेस्ट जाएंगे, मतलब वो आपको रिफंड नहीं होने वाले। इसी तरीके से अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो एप्लीकेशन तो हर पर्सन देता है, तभी तो उसका नेम रजिस्टर होता है। एप्लीकेशन के बाद सपोज उसने अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल कंपनी ने मांगी वो भी नहीं दी, और कंपनी ने क्या किया? उसके शेयर्स की ओनरशिप उससे ले ली। इसको बोलते हैं उसकी फॉरफिट कर ली शेयर। सो इट इज कॉल्ड फॉरफीचर। फॉरफीचर के टाइम पर कंपनी के इस केस में तीन एंट्री होंगी बेटा। जब कंपनी शेयर वापस ले लेगी, एक तो एंट्री फॉरफीचर की, ये वाले शेयर कंपनी किसी और को री इशू करेगी, दोबारा से किसी और को इशू करेगी। दैट मीन वी विल से री इशू। एंड एट द टाइम ऑफ री इशू द कंपनी विल मेक कैपिटल गेन। भाई कंपनी ने 10 रुपीज का शेयर था, 2 रुपए यहाँ ले लिए थे, 2 रुपए यहाँ ले लिए थे, तीन तीन नहीं लिए थे। अभी 10 रुपीज का शेयर अगर 10 में किसी और को वापस दे रही है तो ये वाले पैसे तो फ्री के आ गए ना, कैपिटल गेन है। तो ये जो कैपिटल गेन है ये ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। तो बेसिकली जब फोर फीचर की एंट्री आती है, अगर सिर्फ फोर फीचर है तब तो कोई बात नहीं, पर अगर फोर फीचर प्लस री इशू है तो हमारे पास एक एडिशनल एंट्री फ्री में इसके साथ आ जाती है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बस एक बात ध्यान रखनी है बेटा, अगर आपने री इशू करा है जिन शेयर्स पे, उसी शेयर का प्रॉफिट को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। सपोज कंपनी ने बाइक दी थी कस्टमर को, मतलब किसी को सेल की थी, उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी, थर्ड फोर्थ नहीं दी, कंपनी ने बाइक वापस ले ली, तो सिर्फ फॉर फीचर किया। अभी तक कंपनी ये नहीं कहेगी कि मेरा प्रॉफिट हुआ है। हाँ, जब ये वाली बाइक किसी और को सेल कर देगी या किसी और के नाम पे ओनरशिप दे देगी, तब कंपनी कह सकती है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो मस्ट रिमेंबर, when we do entry of reissue, then the capital reserve entry will be there. ओनली फोर फीचर पे हम ये एंट्री नहीं बनाते हैं, ठीक है? अब फोर फीचर की एंट्री क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री फोर फीचर की आपकी आती है, अगर आप फोरफिट कर रहे हो बेटा तो आपकी कैपिटल, क्योंकि ओनरशिप उसकी कैपिटल कम हो रही है तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। Very simple concept. If you will not mug up it, if you try to mug up it, it will become difficult again. Share capital account debit to share forfeiture account
टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। देखो यहाँ पर अमाउंट बहुत ध्यान से देखना, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंस है इस वर्ड की, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। आपको यहाँ पर उतनी ही वैल्यू लेनी है जितनी की अब तक कंपनी ने कॉल करी है। सपोज शेयर था 10 रुपीज का, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पर 3, 10 रुपीज का, राइट। कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू करे, जिसमें से कि 200 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं दी। कंपनी ने सेकंड कॉल मेड ही नहीं करी। आफ्टर सेकंड फर्स्ट कॉल दे हैव forfeited द शेयर, कंपनी हैव forfeited द शेयर। बेटा इस सिचुएशन का मतलब क्या है, कंपनी ने अभी तक कितने रुपीस कॉल करे हैं, सिर्फ 7 रुपीज। तो कंपनी की जो शेयर की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो 7 है, यानी कि अभी शेयर की जो ओनरशिप है वो उसकी कितने की, 7 की है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगी वो 7 से होगी, 10 से नहीं होगी। अगर ये फॉरफिट करता आफ्टर सेकेंड कॉल तो फेस वैल्यू कितनी हम कंसीडर करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू 10 लेते हैं। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है जितने अब तक कंपनी ने कॉल करे हैं उतने आएंगे। जितना रिसीव हो गया, भाई जो रिसीव हुआ अमाउंट वही तो फॉरफिट करोगे, वही तो जब्त करोगे। जो रिसीव ही नहीं हुआ उसे क्या जब्त करोगे आप। जो रिसीव हो गया वो शेयर फॉरफिचर में, और जो रिसीव नहीं हुआ है वो आपका उस कॉल के नाम से जाएगा। सपोज इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो रिसीव कितना हुआ है हमारे को, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रुपीज। जो रिसीव नहीं हुआ है वो क्या है हमारा, फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, और यहाँ आ जाएगा 2 रुपीज। फोर फीचर में आपको सिर्फ फोर फीचर लिखना है, उसके फोर फीचर में जो भी मिला है, एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट मिली, वो सब कुछ। रिपीट कर रही को, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू शेयर अनपेड कॉल। बेटे शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट जाएगी, जितने शेयर फॉरफिट किए हैं इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू। दिस वर्ड इज रेलिवेंट फॉर यू। कॉल्ड अप मतलब कितने कॉल किए हैं। अगर ये कहते हैं आफ्टर सेकंड कॉल किया है तो 10 रुपीज कॉल करें हैं। अगर ये कहते हैं अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने फॉरफिट कर दिया क्योंकि उस पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो 5 कॉल्ड होते हैं यहाँ पर। आफ्टर फर्स्ट कॉल किए हैं तो 7 कॉल्ड अप है। टोटल जितने कॉल करे वो यहाँ पर, उसमें से जितना मिल गया यानी कि वो आपने फॉरफिट कर लिया, वो गेन हो गया, वो क्रेडिट हो गया, और जितना नहीं किया आपने वो उस कॉल के नाम से आ जाए। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री आपकी आती है री इश्यू की। अब बेटा री इश्यू 3 टाइप से हो सकता है, या तो एट पार हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है। देखो मैंने आपको बताया था शेयर इश्यू डिस्काउंट पे नहीं होते, बट फोर फीचर हो सकता है, लेकिन बताऊंगी किस हिसाब से। और एट प्रीमियम, सपोज 10 रुपीज का शेयर है और 10 में ही जा रहा है तो एट पार। 10 रुपीज का शेयर है, 9 रुपीज में जा रहा है तो एट डिस्काउंट, 12 में जा रहा है तो एट प्रीमियम, राइट। अब क्वेश्चन आता है क्या डिस्काउंट मैम हम दे सकते हैं, आपने तो मना किया था कि मैम डिस्काउंट आप नहीं देते शेयर्स पे। बेटा इश्यू के टाइम पर डिस्काउंट नहीं होगा, बट री इश्यू के टाइम पे हो सकता है। बट यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है कि कितना डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हैं। ये बोले मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट इज अमाउंट पर शेयर रिसीव इन फोर फीचर। एक शेयर पे फोर फीचर में कितना रिसीव हुआ है वही आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है। देखो इस क्वेश्चन में फोर फीचर में 5 रुपीज किया था ना मैंने एक शेयर पे, तो मेरा मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपीज हो सकता है। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन आता है तो मैंने बता दिया है, इट डजंट मीन कि आएगा ही आएगा। 1 मार्कर में आ सकता है कि कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। भाई जितना आपने शेयर फोर फीचर में गेन किया है बस उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। चलिए अब आती है एंट्री की बारी। अगर पार पे करती है तो एंट्री आती है बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल।
सिंपल आपने किसी को शेयर इश्यू करे हैं, उसको ओनर बनाया है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वैसे भी तो कैपिटल की एंट्री यही होती है, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू इनटू फेस वैल्यू। सेम, if share issued at discount, then what will be the entry? Bank account debit share forfeiture account debit to share capital। भाई जितना डिस्काउंट है वो किस नाम से जाएगा? शेयर फॉरफीचर, क्योंकि हम शेयर फॉरफीचर वाले अकाउंट से ले रहे हैं। 9 में किया है ना, तो 9 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। अगर प्रीमियम पे किया है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, सॉरी, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सपोज 12 में किया तो पैसा रिसीव होगा 12 बैंक में, 10 रुपीज का शेयर और 2 रुपीज का प्रीमियम इनटू नंबर ऑफ शेयर रीच। ये कॉन्सेप्ट है आपका अभी तक का, जो कि आपने रीइश्यू में करना है। देखो रीइश्यू के 3 केसेस हैं जो आपके आएंगे। फर्स्ट केस कि अगर शेयर आपने इश्यू करा है एट पार पे, तो सिंपल एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये पार किया। अगर डिस्काउंट पे किया है तो डिस्काउंट डेबिट होता है नॉर्मली, खर्चा है कंपनी के लिए, लेकिन डिस्काउंट डेबिट ना करके नाम किसका आएगा? शेयर फॉरफीचर। और प्रीमियम पे तो आपने पहले भी कर रखा है, कंपनी के लिए गेन है तो प्रीमियम क्रेडिट होगा, तो ये आ गई आपकी प्रीमियम की। दीज आर द 3 एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इश्यू। अब एक बात और समझना बेटा, ये 3 में से कोई एक भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। कुछ शेयर पार पे कर दे, कुछ प्रीमियम पे कर दे, या कुछ डिस्काउंट पे कर दे, कुछ प्रीमियम पे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन करवाऊंगी, इतना डरो नहीं। ठीक है। थर्ड एंट्री आती है फोर फीचर गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फोर फीचर पे जो गेन हुआ है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो फोर फीचर का गेन अगर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री होगी आपकी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितनी आएगी बेटा? देखो अमाउंट के लिए भी अभी थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। या तो आपने ऑल शेयर्स रीइश्यू कर दिए होंगे, ऑल शेयर्स मतलब ऑल फोरफिटेड शेयर्स, या फिर आपने पार्ट में किया होगा। पार्ट वाले की तो बाद में बात करेंगे। अगर सारे शेयर जितने आपने फोरफिट किए थे रीइश्यू कर दिए, तो जितना शेयर फोरफीचर क्रेडिट हुआ है फर्स्ट एंट्री में, माइनस कर देंगे अगर सेकंड एंट्री में कुछ शेयर फोरफिटेड डेबिट हुआ तो। देखो किसी कंपनी ने, ऐसे समझना, 5 रुपीज का उसको बेनिफिट हुआ, 1 रुपीज का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 4 रुपीज का गेन हुआ ना, तो 4 रुपीज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अगर सारे ही फोरफिटेड शेयर रीइश्यू कर दिए तो। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है, समझाने में टाइम लगता है, क्वेश्चंस को करने में टाइम नहीं लगता और ना ही आपको लगेगा। सपोज मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, एक्स लिमिटेड forfeited 200 शेयर या 2000 शेयर्स on the non payment of first call
second call not yet made. These shares subsequently reissued to Y at ₹9 per share for fully paid up. Pass necessary journal entry. ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और बोला है अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन वाज ₹3, ऑन अलॉटमेंट वाज 3, फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकंड कॉल 2. देखो आपको सिर्फ छोटी छोटी सी 3 एंट्री करनी है बेटा, देखो और 3 मार्क मिल जाने हैं. फर्स्ट एंट्री आपकी आएगी शेयर फॉरफीचर की. एंट्री क्या आती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अनपेड. इसमें इस पर्सन ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल. और सेकंड इन्होंने अभी मांगी ही नहीं है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल. मैंने क्या बताया था? शेयर कैपिटल में क्या जाता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप. इन्होंने बोला है सेकंड कॉल नॉट येट मेड, तो अभी तक कॉल कितना किया है? 3 + 3 + 2 ₹8 कॉल किया है. सो एंट्री विल बी 2000 into 8, 60,000 विल बी शेयर कैपिटल. रिसीव कितना हो गया? 3 + 3 ₹6 रिसीव हो गया. तो 2000 into 6 विल बी इन शेयर फॉरफीचर. भाई जितना मिला है उतना ही तो शेयर फॉरफिट करोगे आप. $12,000 एंड शेयर फर्स्ट कॉल क्योंकि रिसीव नहीं हुए 2000 into 2 4,000. क्लियर है ये एंट्री? फर्स्ट एंट्री में हमने फॉरफिट किया नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू. कितना कॉल किया था भाई? टोटल अभी ₹10 का शेयर था, लेकिन अभी तक हमने ₹8 कॉल किया, तो हमारे लिए बस ₹8 का है. जो मिल गया वो फॉरफीचर में, जो नहीं मिला वो उसके नाम से. ठीक है. सेकेंड एंट्री हमें करनी होती है री इशू की. अब री इशू है, डिस्काउंट किया है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. 2000 शेयर्स को ₹9 में किया, तो रिसीव होंगे ₹9. ₹1 का डिस्काउंट जो शेयर फॉरफीचर के नाम से आएगा, क्योंकि भाई शेयर फॉरफीचर में से ही लेना है डिस्काउंट का अमाउंट. तो ₹10 का आपका शेयर है. अब यहाँ फुल्ली पेड अप बोला था, मतलब जितने का शेयर है वो शेयर 9 का गया है, क्योंकि शेयर वैसे फुल्ली पेड अप में तो 10 का है ना, तो यहाँ पर मैंने 10 लिया. अगर 8 कॉल्ड बोलते तो यहाँ मैं 8 के हिसाब से पूछती फिर. तो ये आ गया 18,000, 2000 और यहाँ पर 20. नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे ना, कितना? क्योंकि सारे शेयर फॉरफिट वाले इशू कर दे हैं, तो जितना शेयर फॉरफिट क्रेडिट हुआ था आपका 12,000 भाई हमें गेन हुआ था, जिसमें से कि 2,000 हमारे डिस्काउंट में चले गए, तो यानी कि 10,000 माइनस 2,000 एक्चुअल गेन हुआ हमारा 8,000 का, वो हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व. तो ये छोटी 3 एंट्री बस होती है क्वेश्चन में. अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक सिचुएशन फॉर्म कर दूं, आई विल आस्क दीज शेयर्स वर reissued at ₹12 as fully paid up. इसका मतलब 10 फुली पेड मतलब ₹10 का शेयर, जितना मतलब फुली पे में देना होता, 12 में करा यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम में करा. तो एंट्री क्या हो जाती? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. तो यहाँ पर आता 2000 शेयर इंटू 12, यहाँ आता 2000 इंटू 10. यहाँ हमेशा फेस वैल्यू आती है शेयर कैपिटल में, ये ध्यान रखना है. और यहाँ आता 2000 इंटू 2.
नेक्स्ट एंट्री जो हमारी इसके साथ फ्री में आती है रीइश्यू के साथ ट्रांसफर करने की गेन की, तो एंट्री क्या आती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो आपको गेन हुआ है वो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। बेटा 10,000 का गेन अभी हमने देखा था, माइनस शेयर फॉरफिटेड डेबिट। अब डेबिट कुछ हुआ नहीं तो कुछ करेंगे थोड़ी ना, जीरो माइनस कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 10,000। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या क्या देखना है, कितना पैसा रिसीव हुआ, सिर्फ वो शेयर फॉरफिचर में जाएगा। पहली बात, जब रीइश्यू करोगे तो या तो पार पे करोगे या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे। पार पे करोगे तो ना शेयर फॉरफिचर आएगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, डिस्काउंट पे करोगे तो फॉरफिचर डेबिट। तीसरी बात, जब शेयर रीइश्यू करते हैं तो उस पे कुछ ना कुछ गेन आता है ना, नॉर्मली आता है। नहीं आएगा तो जीरो है। उसको कैसे निकालते हैं, जो आपकी फर्स्ट एंट्री में शेयर प्रॉफिट क्रेडिट, मतलब जितना गेन हुआ माइनस जितना सेकंड एंट्री में लॉस हो गया, उसे माइनस कर दिया, वो कैपिटलिज्म में चला गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं एक आपकी बुक का क्वेश्चन भी करा देती हूँ। चलो एक की बुक का एक क्वेश्चन करते हैं और देख लेते हैं भाई क्या करना है। एक सेकंड का होल्ड कीजिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं, ठीक है। ये है पेज नंबर 8.119 पर, और क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड री इश्यू शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। भास्कर लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 each। पहले तो मैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर लेती हूँ। कितने शेयर्स फॉरफिट करें, 20 शेयर, ठीक है। 7 रुपीज कॉल्ड अप है, ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5। कितना रिसीव हो गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 रुपीज की रिसीव हो गई है। आउट ऑफ दीज 15 शेयर वर रीइश्यू टू नरेश, मानेंगे कि 20 के 20 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया हमने। मैंने अभी दूसरा केस आपको नहीं बताया, वो नेक्स्ट क्लास में बताया। देखो 20 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, जिसपे 7 रुपीज कॉल किए थे, 5 रुपीज रिसीव हो गए हैं, यानी कि रिसीव कितने नहीं हुए, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर जो रिसीव नहीं हुआ है फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 20 शेयर्स है और कॉल्ड अप 7 है। वैसे 10 रुपीज का शेयर है पर कॉल कितने करें, 7, तो हमें कॉल्ड अप से मतलब है। रिसीव जितना हो गया उसे तो जब कर सकते हो भाई, फॉरफिट उसे ही करोगे, 20 × 5, और जो नहीं हुआ है वो 20 × 2, फर्स्ट एंट्री। फिर इसको रीइश्यू कर दिया है, सपोज मैंने 6 रुपीज मतलब 7 कॉल्ड अप एंड मैंने रीइश्यू करा है एट 6। मैंने फुली पेड अप नहीं बोला, मैंने बोला 7 कॉल्ड अप करे थे अभी तक ही और 6 रुपीज में कर दिया है, यानी कि डिस्काउंट में करा है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा अब यहाँ पर मैंने बोला है कि अभी तक 7 का ही है, अगर मैं फुली पेड अप बोलती तो 10 रुपीज करती, अभी तक फेस वैल्यू उसकी 7 ही है। 7 × 20, बैंक में रिसीव कितना हो रहा है मुझे, 6 × 20, और 1 रुपीज मेरा फॉरफिटेड में जो डिस्काउंट के नाम से, राइट। नेक्स्ट एंट्री मेरी होती है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, वो होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मुझे गेन कितना हुआ था, 100 रुपीज का, यहाँ से पता था, जबकि जिसमें से 20 रुपीज मेरे फॉर इश्यू के टाइम पे चले।
तो मेरा एक्चुअल गेन कितना हुआ है 80 रुपीज। 80 रुपीज ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे कैपिटल रिजर्व। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत सिंपल है भाई। जितना कंपनी ने अब तक मांगा है वो अमाउंट आपका क्या है, वो अमाउंट आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। जितना मिल गया है वो फोरफिटर में, और जितना नहीं मिला है वो उस कॉल के नाम से। फिर रीइश्यू करनी है आपको। तीन सिचुएशन है छोटी छोटी सी, या पार पे, या डिस्काउंट पे, या प्रीमियम पे। बेटा पार पे है तब तो हमारा एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल सीधी एंट्री। प्रीमियम पे है तब भी यहाँ कुछ माइनस करना नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ ऐड हो जाएगा। बट अगर डिस्काउंट पे है तो शेयर फोर फीचर डेबिट होगा इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट। है कंपनी के लिए एक्सपेंस ही या लॉस ही कह सकते हो, होगा डेबिट ही, लेकिन नाम किसका, शेयर फोर फीचर, क्योंकि हम जितना शेयर फोर फीचर हुआ मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। और जो शेयर फोरफिटर जब्त करने में हमें हुआ फायदा, ये हमारा कैपिटल नेचर का गेन है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। राइट।